आकाशजी टकले यांच्या वतीनं परेश ठाकूर उरण तालुक्यातील ज्युनियर कृष्णा सातपुते म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे. जासईच्या मैदानावर खेळत असताना स्वतःच्या कारकिर्दीमध्ये स्वप्नातली पहिली बाईक पटकावणारा परेश श्याम ठाकूर याचा इथं मान सन्मान केला जात आहे. तसेच सुरेंद्रजी मडवी यांचं इथं स्वागत केलं जातं. तर आकाशजी टकले यांना सुद्धा विनंती आहे आपण त्यांचा सुद्धा मान सन्मान स्वीकारायचा आहे. सुरेंद्रजी मडवी अजून एक सिनियर खेळाडू गावदेवी गावठाण संघासाठी त्यांनी अतिशय चांगला खेळ केला असे सुरेंद्रजी मडवी. इथून मात्र हा फुल टॉस चेंडू आणि त्याला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे ठोकलाय करण मडवींना. या स्पर्धेतील ब्रँडेड षटकार. अठरा धावा दापटला लागल्या गेल्यात. फुलटॉस चेंडू आणि सिद्धेश ठाकूर अगेन्स्ट करण मडवीच्या बॅट मधून आलेला हा षटकार. अगोदर बॅक टू बॅक 2 चौकार त्यांना ठोकले होते आणि या मैदानामध्ये करण मडवी आता मात्र बहरतोय. हाफ ट्रॅकर आहे त्याला उडून दिलाय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल सलग करण मडवीच्या बॅट होतोय. दुसरा षटकार. सिद्धेश ठाकूर याच्यावर हल्ला बोल चढवला जातोय. करण मडवीच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक 2 षटकार पाहायला मिळतात. क्रिकेट क्षेत्रामध्ये स्वतःला सिद्ध करा, प्रसिद्धी आपोआप मिळत असते. या खेळाडूला मिळत असलेली प्रसिद्धी आपल्याला पाहायला मिळते आणि सातत्यानं अतिशय चांगली फटकेबाजी या मैदानावरती त्याने केलंय. बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकलेत. धावपटलावर आपण धावा पाहतोय 24 धावा. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी लोवर फुलटॉस चेंडू होता, एकेरीला दुहेरीमध्ये कन्वर्ट करण्याचा इथं प्रयत्न होतोय आणि इथून मात्र चांगली रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाजाचा एक चांगला ताळमेळ, चांगलं संतुलन आणि इथून 2 धावा अर्जित केल्या जातात. 2 धावेनिशी धावपट्टावर धावा लागल्या जातात. तब्बल 26 धावा. सुरुवात चांगली झाली भूमिका चेले संघाची. सुरुवातीला पहिल्या चेंडूवर चैतन्य मडवी बाद झाल्यानंतर थोडंसं निराशजन वातावरण या मैदानामध्ये या स्क्वॉडमध्ये पाहायला मिळत होतं चेले संघाचं. पण त्यानंतर करण मडवी आला आणि त्यानं मात्र मोठमोठे फटके ठोकलेत या सामन्यामध्ये. सिद्धेश ठाकूर एक चांगलं नाव आहे. दुतुम टेनिस क्रिकेटमधील एक वेगवान गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जाते आणि त्या अगेन्स्ट त्याच्या विरोधात मात्र करण मडवी, ज्युनियर करण मडवी त्याच्या बॅटमधून मोठमोठे फटके येतात. अजून एक येईल का शपलून खेळण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू. फर्स्ट लीगमध्ये हा चेंडू पकडला जातोय. आणखी एक धाव जोडली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी धावपटलावर धावा लागल्या जातात. 1-27 धावा. प्रथमतः नाणेफेकी हारून भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाची अफलातून खेळी साकारतोय करण. तर दुसऱ्या बाजूला मयूर मडवी अजून तेवढाच एक हार्ड हिटर खेळाडू या संघाकडे आहे. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन खेळायचं होतं डीप पॉईंटच्या वरतून, पण हा चेंडू लँड झाल्यानंतर थोडीशी उसली पाहायला मिळाली. बऱ्याच अवधीनंतर एक निर्धाव चेंडू येतोय. इथून मात्र 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. प्रथमतः नाणेफेकी हारून फलंदाजी करत असताना भूमिका स्पोर्ट चिर्ले या संघाच्या धावपटलावर धावा लागल्या गेल्यात. 1-27 धावा. तिसरे षटक हाताळण्याकरता गोलंदाज
ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं आणि वैयक्तिक दुसरं प्रणित ठाकूर ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या होत्या आणि एक सफलता त्याला मिळाली होती. दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा खर्च केल्यात सिद्धेश ठाकूरनं. इथून वैयक्तिक दुसरं आणि संघाच्या वतीनं तिसरं षटक घेऊन आले गोलंदाज प्रणित ठाकूर. अजूनही 18 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 5 षटकांचा आपण हा सामना पाहणार आहोत. समोर आहेत करण मडवी. हाफ ट्रॅकरचा चेंडू होता पण नीटच्या बॅटच्या रॅडमध्ये येत नाही. एक तेज तर्रार वेगवान चेंडू फेकतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न प्रणित करतोय. सुरुवातीला पहिल्या चेंडूवर चैतन्य मडवी याला त्यानं बाद केलं होतं आणि इथून या सामन्यामध्ये एक ब्रेक थ्रू जर त्याने मिळून दिला ना तर या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा दुतुम संघ अग्रेसर ठरू शकतोय. पण या स्पर्धेमधील अजून एक देखणा स्ट्रोक येतोय. करण मडवीच्या बॅटमधून 1 बाउंड चेंडू जाईल ओव्हर द रोप. मिळतील अजून करणला 4 धावा. एकतीस धावा धावपट्टा लागल्या गेल्यात. प्रणित ठाकूर याच्यावर सुद्धा हल्लाबोल केला जातोय. चांगली फटकेबाजी करण मडवी करतोय. त्याच्या बॅटमधून 3 चौकार 2 षटकार आतापर्यंत आपण पाहिलेत. एक चांगला फटका डीप पॉइंटच्या अगदी जवळून कार्पेटच्या साहाय्याने खेळलेला फटका. अजून एक धाव जोडली जाईल. दुसरीचा इथं प्रयत्न आणि इथून मात्र आणखी 2 धावा जोडल्या जातात आणि 2 धावेनिशी धावपटल्यावर धावा लागल्या जातील. त्या म्हणजे 1 बाद 33 धावा. भूमिका स्पोर्ट चिरले सातत्याने या मैदानामध्ये त्यांचा सराव चांगला असतो आणि ते करत असतानाच करण मडवीची इम्प्रेसिव्ह पारी आपल्याला पाहायला मिळते. शानदार त्यांना आज प्रभावशाली खेळ केलाय. 2 षटकार त्याने ठोकलेत. 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. चौफेर तो फटकेबाजी करतोय. या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ झालाय. 6 धावा त्या 3 चेंडूमध्ये खर्ची झाल्या. चांगला स्ट्रोक मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये. एलिव्हेशन खराब आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतील का? पण या झेलपर्यंत येणं गरजेचं होतं सिद्धेशला. आणखी 1 धाव जोडली जाईल. पुन्हा एकीचं दुहेरीमध्ये कन्व्हर्शन आणि इथून 2 धावा स्कोर बोर्डवर जोडल्या जातात आणि 2 धावेनिशी धावपटल्यावर धावा लागल्या जातात. त्या म्हणजे 35 धावा 35 रन्स. 35 धावा. एक चांगली इनिंग आता सहा करतोय करण. एक चांगला आपल्याला साथ पाहायला मिळते. एक चांगली पार्टनरशिप इथून करण आणि मयूरची. अगदी खोलामध्ये हा चेंडू फेकला होता. सरळच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेत असताना इथून मात्र मयूर मडवी होतील धावबाद. छत्तीस धावसंख्येवर दुसरा हादरा बसलाय. धावबाद स्वरूपात मयूर मडवी बाद झालेत आणि इथून मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला सुजित पाटील इथून दाखल होतील. जर्सी क्रमांक 33. आणि आज आपण या सरपंच चषक 2022 मधली मालिकावीराची जी सायकल पाहतोय जे विजय शेठ कारकर यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत आणि त्यांचं आभार व्यक्त करूयात. आणि त्यांचं इथं मात्र आभार व्यक्त करत असताना करण मडवीच्या बॅटमधून येत असलेला हा 4था चौकार. सायकल आपण जर पाहायला गेलात ना तर आमचे उलवीनॉड परिसरातील विजय शेठ खारकर सातत्यानं गावदेवी गावठाण या संघावर त्यांचं नेहमी प्रेम राहिलं आहे आणि त्यांच्या वतीनं आपण पाहू शकताय अगदी गेअरची सायकल, ते सुद्धा डबल गेअर आहेत. एक भव्य दिव्य असं आयोजन आहे आणि या आयोजनामध्ये अजून काय खेळाडूंना हवं आहे. सरपंच चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये सर्व ही स्पर्धा संपूर्ण लाईव्ह RTC लाईव्हच्या माध्यमातून कव्हर करण्यात येते. व्यावसायिक 2 पंच आपण पाहू शकताय. धावपटल्यावर धावा लागल्या गेल्यात. 40 धावा 18 चेंडूंचा इथं खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. इथून मात्र दुतुम संघाला आता संघर्ष करावा लागेल एका दुसऱ्या विकेटसाठी, कारण करण मडवी आता चांगली एक पारी करतोय. आता त्याला हा चेंडू टेनिस क्रिकेटचा चेंडू फुटबॉल दिसायला लागलाय.
त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत, 4 चौकार त्याने ठोकलेत. इथून चौथ्या क्रमांकावर सुजित पाटील दाखल होतील. सातत्यानं आपण या संघामध्ये बदल पाहिलेत. जर 7-8 वर्ष अगोदर गेलात ना तर मग चैतन्य मडवी स्वतःवर जबाबदारी ठेवून अगदी नवीन यंगस्टरवर विश्वास दाखवत होता आणि त्यानंतर आता मात्र एक चांगले यंगस्टर आले त्याच्यावर जबाबदारी देत असताना आज अजून एक नवीन नाव करण मडवी या संघामध्ये पाहायला मिळते. चौथं षटक हाताळण्यासाठी अजून एक जुना जाणता अष्टपैलू खेळाडू निलेश ठाकूर जुतूम संघातून इथून दाखल झालाय. यष्टांच्या मागं आपण निहालला पाहू शकताय. लॉंग ऑफ मध्ये रोहित घरत आहेत. लॉंग ऑन मध्ये यज्ञेशला आपण पाहतोय. डीप मिड विकेट मध्ये यज्ञेश आहेत. अतिशय चांगलं क्षेत्रक्षण. अगदी लोअर फुल टॉस होता. सरळच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सुंदररित्या अडवलाय. कौतुक करेन या क्षेत्रक्षकाचं. साहिल ठाकूर तिथे होते, त्यांनी हा चेंडू अडवलाय. आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवण्याचे मानसी धाडस करणारा हा क्षेत्रक्षक. अजून 2 धावा जोडल्या जातील आणि 2 धावीनिशी 42 धावा धावपट्ट्यावर लागल्या गेल्यात. निलेश ठाकूर सातत्याने एक जुना जाणता खेळाडू आहे, कित्येक वर्षाचा अनुभव आहे. यावेळचा चेंडू अतिशय चांगला फटका. बॅकफुटवर गेले, बॉडी बॅलन्स केलं आणि डीप पॉइंटच्या वरतून चेंडूला पाठवून दिले सीमारेषा पलीकडे. सुजित पाटीलच्या बॅटमधला हा खणखणीत चौकार. चार धावेनिशी धावपट्ट्यावर धावा लागल्या गेल्यात. तब्बल 46 धावा. निलेश ठाकूर गेन्स मात्र सुजित पाटीलच्या बॅटमधून येत असलेला हा चौकार. यावेळचा चांगला स्ट्रोक आहे सुजित पाटीलचा. एलिव्हेशन खराब, सिद्धेश ते आलेत आणि सुंदररित्या झेल टिपला जातोय आणि इथून मात्र फलंदाज सुजित पाटील होतील झेलबाद. पाचव्या क्रमांकावर अक्षय पाटील भाया मैदानामध्ये दाखल होतील. सुरुवातीलाच मी म्हणालो की एक्सपिरियन्स इज अ बिग टीचर युअर लाईफ. तुमच्या आयुष्यामधील सर्वाधिक उत्कृष्ट गुरु कोण असेल तो तुमचा अनुभव आहे आणि तो अनुभव आहे निलेश ठाकूरकडं. दुसऱ्या चेंडू चौकाराला पण एक महत्वाची विकेट ज्यानं सुजित पाटीलला बाद केलंय. इथून मात्र एक समोर आहेत करण मडवी आणि गोलंदाजीसाठी निलेश ठाकूर. या खेळाडूंना कालच आपण खालापूर तालुक्यामध्ये खेळताना पाहिलं होतं. आमदार चषकामध्ये गावदेवी गावठाण संघातून व्यावसायिक क्रिकेट खेळताना. आज मात्र एकमेका विरुद्ध ग्रामीणमध्ये खेळताना पाहतोय. एक क्रिकेट आता मात्र क्रिकेटने बरेचसे तुम्हाला प्लॅटफॉर्म दिलेत आणि निलेश अगेन्स्ट हा चांगला फटका येईल का. सुंदररित्या चेंडू त्याने टाकला होता. झेल घेण्याचा प्रयत्न सध्या सिद्धेशचा राहिलाय पण हा झेल मात्र त्याच्या हातातून निसटतोय. इथून आणखी 2 धाबा जोडल्या जातील. चांगला प्रयत्न केला जातोय. निलेश सुद्धा त्याला कौतुकाची थाप देतोय कारण थोडासा झेल हा कठीण होता. खाली चेंडू राहिला होता आणि हा झेल जर घेतला असता ना तर करण मडवीतून बाद झाले असते. वैयक्तिक जर करणचा विचार केला पण अजून 2 धाव्या त्याच्या जोडल्या जातील. हा एक चांगला स्ट्रोक. झेल सोडल्यानंतर मिड विकेटच्या डोक्यावरून ठोकलाय. सरपंच या स्पर्धेतील ब्रँडेड स्ट्रोक षटकार. हॅलो. या षटकाराच्या साह्यानं संघाच्या धावा 54 आहेत. वैयक्तिक तो 45 धावसंख्येवर खेळतोय करण मडवी. आजच्या या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतकी खेळी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल का. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी यॉर्कर डिलिव्हरी होती. एकच धाव. दुसरीचा इथं प्रयत्न अक्षय करतोय आणि इथून मात्र आणखी 2 धावा. चांगली रनिंग बिटवीन भूमिका चिरली या संघाच्या खेळाडूंची पाहायला मिळते. या षटकाचा इथं खेळ समाप्त झालाय. 24 चेंडूचा खेळ समाप्त होतो ना धावपट्ट्यावर धावा लागल्या गेल्यात त्या म्हणजे 3 बाद 56 धावा. या स्पर्धेच्या दरम्यानमध्ये गावदेवी क्रिकेट क्लब सतीशमती आयोजित सरपंच चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये निखिल शेठ मडवी आणि त्यांच्या समेत धनंजय दादा मडवी यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा स्वागत करूयात आणि त्यानंतर अक्षय मडवी यांचं सुद्धा इथं स्वागत करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. या स्पर्धेसाठी
धनंजय दादा मडवी यांच्या वतीनं संपूर्ण चेंडू देण्यात आले, तर त्यांचं सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूयात. इथं जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अतिशय मोठे व्यक्तिमत्व आहे क्रिकेटमध्ये, नेहमीच त्यांचा मोठा पाठिंबा राहिला आपल्या संघासाठी आणि त्यांच्या वतीनं या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 3 दिवसीय स्पर्धा आणि त्याच्याकरता त्यांच्या वतीनं संपूर्ण चेंडू हे देण्यात आलेत. असे धनंजय दादा मडवी यांचे इथं स्वागत करण्यात येत आहे. अक्षयजी मडवी यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल सुगंधी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना इथं सन्मानित करण्यात येत आहे. तसेच विनंती आहे निखिलजी मडवी यांना सुद्धा विनंती आहे आपलं सुद्धा स्वागत स्वीकारण्यासाठी, आपला सुद्धा मान सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण यायचं आहे. आकाशजी टकले यांच्या शुभ हस्ते निखिलजी मडवी यांचा इथं मान सन्मान केला जातोय. गावदेवी क्रिकेट क्लब गावठाण आणि सतीश स्मृती गावठाण या 2 नावावर प्रचंड प्रेम राहिलंय आणि या खेळाडूंनी सुद्धा प्रभावशाली केले. या संपूर्ण पंचकृषीमध्ये, संपूर्ण रायगड ठाण्यामध्ये या संघाचा बोलबाला राहिलाय. शेवटचं षटक हाताळण्याकरता गोलंदाज रोहित घरत, ऑनस्ट्राईकला आहेत अक्षय पाटील, नॉनस्ट्राईक एंडला करण मडवीला आपण पाहतोय. फुल टॉस आहे आणि त्याला पाठवून दिलंय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे, आउट ऑफ द पार्क, ठोकलाय षटकार. तसे दरम्यानच्या कालावधीमध्ये अक्षयजी मडवी यांचे इथं स्वागत करण्यात येत आहे. मायेची उबदार शाल सुगंधी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. गावदेवी क्रिकेट क्लब गावठाणच्या संघाचा कुठेही सामना असतो त्यांच्या वतीनं चांगलं अपडेट देण्यात येतं, चांगले बॅनर बनवण्यात येतात. असे अक्षय ज्ञानेश्वर मडवी यांचे इथं स्वागत करण्यात येत आहे. जाऊया मैदानामध्ये जिथं वैयक्तिक 47 धावसंख्या खेळतोय करण मडवी. संघाला नेऊन ठेवलाय आतापर्यंत 63च्या घरात. इथं जोरदार अपील करण्याचा प्रयत्न, अजूनही एक धाव जोडली जाईल. रोहित घरतचे षटक अप्रतिम पाहायला मिळेल का? कारण पहिल्या चेंडूवर जर प्रहार झालाय, अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून एक तडाखा दिलाय त्याला षटकार. आणखी 3 चेंडू आहेत आणि या स्पर्धेतलं पहिला अर्धषटक होण्यापासून करण मडवी अजून 3 धावांपासून लांब आहे. चांगला स्ट्रोक अगदी सरळच्या दिशेनं स्क्रीनवर आदळेल चेंडू आणि सीमेला पाठवून दिलाय सीमारेषा पलीकडे, ठोकलाय आणखी एक देखणा षटकार. सत्तर धावपटलावर लागल्या गेल्यात भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाच्या. अगदी कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही या सामन्यामध्ये क्रिकेटमध्ये संघर्ष केलात ना, तर तुमच्या वाट्याला हा यश येत असतो. मी नेहमीच म्हणत असतो की छत्रपती शिवाजी महाराज कठीण परिस्थितीमध्ये डगमगले नाहीत आणि तुम्ही सुद्धा याच भूमीतले आहात. आणि आपली नगरी मात्र रायगड आहे आणि रायगडमधले आपण शूर शिपाई आहोत आणि नेहमीच शूरांच्या वाट्याला संघर्ष येत असतो आणि या शूरांनाच नेहमी यश साथ देत असतं. मग तुम्ही संघर्ष मेहनत घेत राहा. 70 धावा दापटल्या लागल्या गेल्यात. आणखी एक देखणा येईल का? मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, प्रयत्न करतायत. दुसरीचा इथं प्रयत्न झालाय, तिसरी होईल का? कारण अर्धशतक इम्पॉर्टंट नाहीये. कारण सांगतोय आम्हाला या संघामध्ये भूमिका स्पोर्ट चिर्ले या संघाला, आम्हाला या सरपंच ट्रॉफीतून एक ट्रॉफी महत्वाची आहे. माझी अर्धशतक होत जातील पण हा सामना आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. धावपटला धावा लागल्या गेल्या तब्बल 72 धावा. आणखी एक देखना स्ट्रोक मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतायत आणि सुंदररित्या झेल टिपला जातोय आणि इथून मात्र फलंदाज अक्षय पाटील होतील झेलबाद. न स्वार्थासाठी ना पैशासाठी, फक्त आपल्या संघासाठी खेळलाय करण मडवी. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या करण मडवीसाठी. त्यांना स्ट्राईक रोटेट केली नाही आणि त्यांनी सांगितलं की दुसरी धाव होऊन जाऊ दे. आपल्या अर्धशतकीपासून लांब राहिला आणि आपल्या संघासाठी आज ही पारी त्याने समर्पित केली. अतिशय चांगला खेळ त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला. तब्बल 47 धावा, 17 चेंडू आणि 47 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या करण मडवीसाठी. इथून मात्र 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्यात 72 धावा
आणि इथून मात्र भैरवनाथ धुतुम संघासमोर 73 धाबांचं आव्हान आहे. अजून एक देखणा आवाज, सातत्यानं हा आवाज संपूर्ण रायगड, ठाणे, महाराष्ट्रभर ऐकत आपण आलोय. हिंदीतील शेरोशायरीचे नामवंत समालोचक, जाऊया बाबू शाह यांच्याकडे. या स्पर्धेतील पुढील होणारा सामना एका बाजूला भेंडकल असेल आणि त्याला अगेन्स्ट फाईट देईल विरुद्ध सुरुंगपाडा. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. भेंडकल विपक्ष सुरुंगपाडा यापुढील होणारा हा सामना दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती केली जात आहे आपण नाणेफेकी करून घेण्यासाठी यायचं आहे. उत्तरार्धामध्ये आपण ऐकूया 73 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आवाज असेल बाबूशाह यांचा. हेलो, तो चलिए धन्यवाद विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से. और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सरपंच चषक 2022 में यहाँ पर गाँवदेवी क्रिकेट क्लब सतीश स्मृति आयोजित है. देखिए हम देख सकते हैं सरपंच चषक 2022 में सभी का तहे दिल से स्वागत है. और उसके साथ साथ बात करेंगे, देखिए हमारे मंच पर यहाँ पर तशरीफ रखे हैं सुनील सेठ मडवी साहब लीजिए, किशोर मडवी साहब लीजिए, धनंजय मडवी साहब, निखिल जी मडवी साहब. देखिए इन लोगों का साथ रहता है हमेशा. मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमारे पास कोई आईसीसी की मदद है ना कोई बीसीसीआई की मदद है. आज देखिए हमारे पास महाराष्ट्र में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने देखिए बेहतर डोनेशन देने के साथ साथ हर प्रतियोगिता को देखिए यहाँ पर समाज के साथ साथ देखिए हम देख सकते हैं पर दीपक मडवी साहब लीजिए, सुनील जी मडवी साहब देखिए हर किसी की तरफ से देखिए यहाँ पर डोनेशन. मेघनाथ जी मडवी साहब लीजिए, रोशन जी डाकी साहब लीजिए, बहुत बढ़िया काम देखिए समाज के साथ साथ इस टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देने की काम करते हुए. तो चलेंगे इस मुकाबला की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मुकाबला दोस्तों भूमिका चिरले और धुतुम के बीच में खेला जा रहा है. और जहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर धुतुम टीम ने देखिए टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुने थे और भूमिका चिरले टीम ने देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए करण मडवी देखिए क्या लाजवाब इनिंग रहा है. पर 47 रनों का इनिंग्स कहते हैं ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई तो हमें मार डाला. बस तो गए थे यहाँ पर चैतन्य मडवी सुजीत से, लेकिन करण मडवी की बल्लेबाजी मार डाला 47 रनों की इनिंग से. मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं. तो चलिए कुंदन पाटिल साहब धुतुम आइए कमेंट्री बॉक्स पर मंच पर तशरीफ रखिए. यहाँ से आपको याद करते हुए निश्चित रूप से किशोर मडवी साहब उनकी तरफ से खास कॉल निश्चित रूप से. यही देखिए महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, यही परंपरा रीति रिवाज हमें किस मुकाम तक ले जाता है. आए हुए मेहमानों का खातिरदारी करना, किस टीम के साथ देखिए पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे दर्शक समर्थक देखिए यहाँ पर मैदान पर भी उपस्थित हैं. और उसके साथ साथ बात करेंगे तो मैदान से तो थोड़ा सा बेस बढ़ा लीजिए, स्पर्श डीजे बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बेस बढ़ा लीजिए. अब विपुल जी की बात करेंगे. देखिए विपुल जी संयम जी अब ये बहुत युवा है निश्चित रूप से. अरे चलेंगे यहाँ पर क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखिए करण मडवी का एक तरफ देखने को मिला. मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है. और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है. चौके छक्के तो देखिए 11 नंबर का खिलाड़ी भी लगा लेता है. और जो करण मडवी ने यहाँ पर 47 रनों का इनिंग्स खेले, ये बहुत बड़ा इनिंग्स रहा. यहाँ पर यादगार इनिंग, जख्म पर मरहम लगाए. लेकिन उसके जवाब में देखिए यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे. टारगेट की बात करेंगे देखिए यहाँ पर टारगेट है 73 रनों की टारगेट है. और कहते हैं ना, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का खेल है. क्योंकि जब 434 रन टीम ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था ना, तभी सोचा भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका टीम 438 बना लेंगे. जब हमने 2 वैक्सीन लिया था, ये नहीं सोचा था कि कोविड फिर से वापस आने वाला है, तो हम 2 वैक्सीन लेकर भी हम सुरक्षित नहीं रह सके. तो क्रिकेट में कौन सा टारगेट क्या सुरक्षित रहेगा. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं शुरुआत देने के लिए बल्लेबाज सिद्धेश ठाकुर, रोहित घरत. देखिए लंबी समय के बाद बात करेंगे इस मैदान के ऊपर. आकाश जी टकले देखिए जिनका प्यार 2-3 महीने से हमेशा इस टूर्नामेंट के ऊपर उनके जब भी
कोई आयोजन रहती हैं याद करते हैं, लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा मैं थाना डम्बोली भिवंडी बदलापुर उस विभाग में, लेकिन मेरी शुरुआत देखिए रायगढ़ से हुआ था। इसी मैदान पर देखिए 2013 में मैं और फैला गेंद देखिए, बढ़िया ड्राइव देखिए, यहाँ पर कवर के फील्डर को फीट किया यहाँ पर, और गेंद देखते देखते यहाँ पर डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। धन्यवाद डी छे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर सिद्धेश के बल्ले से आता हुआ चौका, यहाँ पर कुणाल से थोड़ा देखिए मिस हुआ, मेरे हिसाब से मेहनत करना होगा। मैं कभी भी कहता हूँ कि बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से चूहा पकड़ती है। अगर आपको 73 रन बचाना है तो फिर मेहनत करना होगा, और सिद्धेश ठाकुर को मेरे हिसाब से ये काम करना होगा। इस बार देखिए गेंद ऑन साइड पर फुल टच गेंद था, निश्चित रूप से फुल लेन का गेंद, शॉर्ट मिड ऑन पर देखिए बढ़िया गेंद को रोका गया, लेकिन दोनों बल्लेबाज देखिए अपने जगह पर सुरक्षित। जोखिम तो लेना होगा जब 73 रन तक पहुंच रहे हैं। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर 73 तक पहुंचना है, और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है। ओ चिंगो चिंगो, इस तरह की क्या छोड़ना, जैसे कहते हैं ना गार्डन पर फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। अब बढ़िया देखिए, आसान से क्या था, क्या छूटा यहाँ से। करण मड़वी देखिए रन बनाए हैं, लेकिन रन बचाने की बात थी, लेकिन छोटे छोटे गलतियों से बचकर रहना होगा। एक छोटा सा छेद है ना, बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। एक छोटा सा गलती आपको मुकाबला से बाहर भी निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर विकेट कीपिंग, थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए रमाकांत देखिए विकेट कीपर यहाँ पर। ओहो, इस बार देखिए थोड़ा बल्ला जल्दी ले लिया, स्लोर गेंद, बहुत बढ़िया वेरिएशन दिखाते हुए गेंदबाज देखिए विनीत मड़वी देखिए हमारे साथ देखिए स्कोरिंग में जुड़े हैं। आकाश जी मड़वी, आकाश जी मैं हमेशा कहता हूं फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में गेंद उंगलियों से घुमाना, कटर, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, ये उससे भी बड़ी बात है। ये चलिए भाई, नजरें कहीं, निगाहें कहीं, बल्ले देखिए यहाँ पर गेंद आने से पहले बल्ला फेरा। बल्लेबाजी की बात करेंगे, रोहित गरत, जैसे कहते हैं ना कभी कभी मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फेरार, तो उसी तरह से गेंद आने से पहले बल्ला फेरार। इंतजार करना होगा, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए, फुटवर्क का। हमेशा मैं कहता हूं मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क, ये बहुत जरूरी होता है, तब जाकर अब सफल खिलाड़ी बन सकते हो। करण मड़वी देखिए जो 47 रन बनाए, कहीं फुटवर्क का इस्तेमाल किए, कहीं बैकफुट से भी खेले। ये चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा बैकफुट चैल करने की यहाँ पर पॉइंट, और गली को बीट किया गया, दे दनादन डीप पॉइंट से मारे के बाद 4 रन। बढ़िया देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 2 गेंद डॉट खेलने के बाद, उसके बाद देखिए शॉर्ट सिलेक्शन, बैकफुट पर गए, रूम बनाए, जगह बनाकर बढ़िया एक कट खेला, यहाँ पर कवर पॉइंट को खोल दिया यहाँ पर। और मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे, ओवर समाप्त हो चुके हैं, और कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 9 रन। तो अभी भी बात करेंगे ना यहाँ पर जो 73 के टारगेट था, तो अभी भी यहाँ पर 64 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंद के पर। तो चलिए इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों कप्तान को यहाँ पर आना होगा टॉस के लिए। मैं कभी भी कहता हूं कागज के फूलों से घर को सजाए नहीं करते। तो चलिए इसके बाद मुकाबला वेंकल और सुरंगपड़ा के बीच में, याद होगा संगाजी कर्णाधर, वेंकल संगाजी कर्णाधर, सुरंगपड़ा से कर्णाधर। टॉस साथी लवकर लवकर संपर्क साधा, क्योंकि पहला आज के दिन की ये मैच है। देखिए विनीत मड़वी देखिए थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है चोट लगाए, 12 खिलाड़ी को अंदर लिया गया, रिप्लेस किया गया निश्चित रूप से पर फील्डिंग के तौर पर। और गेंदबाजी के लिए देखिए आते हुए करण मड़वी,
और एक गाउदेवी गाउठन के लिए देखिए ओपन लीजिए, ग्रामीण लीजिए, करण मडवी। कहते हैं ना ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ करण मडवी का कहर नहीं। बहुत बढ़िया यहाँ पर एक उरन गाउठन है। बिल्कुल सर, 2 करण मडवी देखिए, ये जूनियर निश्चित रूप से वो सीनियर है। बहुत बढ़िया काम, नाम रोशन कर रहे हैं। और इस बार देखिए खेले मिड विकेट के रीजन पर फील्डर वहां पर है, गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 1 रन आता हुआ। लेकिन विपुल जी सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितने भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे कहते हैं ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। आज करण मडवी देखिए, हम इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, दिल में आंधी। कोई भी लीजिए मैदान, कोई भी लीजिए सामने गेंदबाज। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है यहाँ पर 10 रनों के ऊपर, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और इस बार देखिए जगह से यहाँ पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर विकेट से मिलता हुआ देखिए, यहाँ पर पहला सफलता यहाँ पर साझेदारी तोड़ता हुआ। सेकेंड ओवर में देखिए करण मडवी यहाँ पर ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपने टीम को। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर लाजवाब काम देखिए यहाँ पर से मेहनत करते हुए यहाँ पर करण मडवी देखिए। दोनों करण की बात करेंगे ना, दोनों के पास देखिए उम्र बहुत कम है, समय बहुत कम है। आने वाले भविष्य में देखिए बड़े सितारे, बड़े स्टार बनकर देखिए। करण मडवी गाउठन की बात करेंगे तो ये निश्चित रूप से इन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। बिल्कुल उसमें सिर्फ एक एक जैसे कहते हैं ना, एक एक कड़ी आपको जोड़ना होगा, फिर एक बड़ी चैन बन जाती है, वही काम करना होगा। वो रन से देखिए बात करेंगे आज हम विश्वजीत ठाकुर लीजिए, संदीप पाटिल, पप्पू लीजिए, आज क्रिश गेल है। वैसे की बात करेंगे यहाँ पर समर्थ कड़ू लीजिए निश्चित रूप से। विराज जी मडवी आते हुए अभी आपका भी तहे दिल से स्वागत विराज है। हाँ चलिए विशाल जी, क्योंकि मैं इसलिए बोलिए बताएं यहाँ पर विराज जी आप वाकिफ रहोगे पूरी तरह से। अरे ये चलिए भाई, गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, लेकिन जो रन बनाने का इरादा था वो रन आता हुआ चौके के साथ। बढ़िया अंदाज देखिए हमारे दोनों अंपायर हैं। संदीप जी पाटिल सर देखिए, राजेंद्र घरत सर उड़न पंच कमेटी के देखिए दोनों अंपायर। बहुत बढ़िया काम देखिए, अंपायर को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कभी कभी कुछ खिलाड़ी भी नाखुश हो जाते हैं कहीं डिसीजन से देखिए, लेकिन भाई वो तो भी इंसान है। अब रोज ग्रुप में देखिए कुछ ना कुछ एक कमेंट होता रहता है अंपायर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या आप अंपायर के ऊपर कोई भी खिलाड़ी देखिए उंगली उठाते हैं, मेरा कहना है कि लेकिन आप अंपायर करके साबित कर सकते हो क्या सही डिसीजन सब देकर? अगर आप साबित कर सकते हो तो फिर किसी के ऊपर उंगली उठाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एक गलती डिसीजन से भी क्या होता है, टीम भी हार जाती है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, इसलिए उनकी भी नाराजगी दिखता है। ये दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने कभी गलती नहीं करता है? ऐसा इंसान भगवान ने कभी पैदा ही नहीं किया और होने ही वाला नहीं है। और फिर भी देखिए आज देखिए सचिन, रमेश, तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान गॉड क्यों कहा जाते हैं? 34,357 रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं क्रिकेट के भगवान है। उनकी शोभा देखिए, गलत डिसीजन का भी शिकार होते थे ना। हम कहते हैं एक टेनिस क्रिकेट में इतना बड़ी टूर्नामेंट में हम गलत डिसीजन का शिकार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय में सोचिए सचिन, रमेश, तेंदुलकर कितनी मरतबा गलत डिसीजन का शिकार हुए हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। बड़ी खिलाड़ी की पहचान है। और यहाँ पर देखिए सेकंड इनिंग की बात करेंगे ना, यहाँ पर थोड़ी सी बॉल टू रन जाना होगा। और करण मडवी देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतरे हैं, नीलेश ठाकुर। लेकिन चौका आने के बाद 2 डॉट गेंद। और ये चलिए भाई यहाँ पर जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज 1 रन। और आंखों ही आंखों में यहाँ पर देखिए दूसरा रन मुकम्मल करते हुए
नजरें हटी दुर्घटना घटी, छोटा छोटा गलती ये चलिए भाई लेने का देना पड़ गया। इसलिए तो कहता हूं शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। क्योंकि गेंदबाज तो यूं ही बदनाम हो जाता है जब खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। फील्डिंग मजबूत रखना होगा। हमेशा कहता हूं अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको ट्रॉफी तक पहुंचना है तो गेंदबाजी के साथ फील्डिंग बैटिंग ये सब चीज है। कुल स्कोर की बात करेंगे, कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है यहां पर 17 रन देखिए यहां पर बात करेंगे। लेकिन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन यहां से देखिए बचा है 18 गेंद। लेकिन देखते हैं 18 गेंद के ऊपर जीत के लिए 56 रनों की जरूरत है। बहुत दूर ये देखिए टारगेट रह गए। एक आध ओवर को लंबा बनाना होगा, जिससे कहते हैं ना क्या अपनी जीत को जुनून बना पाएंगे, क्या बल्लेबाजी को अपना पहचान बना पाएंगे, क्या आने वाला ओवर गेंदबाज को ईशांत शर्मा बना पाएंगे। 30 रनों का ओवर ईशांत शर्मा अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं। उसके बाद जेम्स फॉकनर ने देखिए उनके ऊपर हमला किया था, T20 वनडे से उनका छुट्टी हो गया। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर 25-30 रनों का ओवर खेलना होगा। और मैं तो यही कहता हूँ आपको यही मौका रहता है, क्योंकि आज देखिए यूट्यूब लाइव है, RTC लाइव देखिए फोन निश्चित रूप से आजकल देखिए करण मडवी गाउटन देखिए ये इतनी स्टार कैसे बन गए यूट्यूब लाइव, और ग्रामीण से उभर कर आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधा जाकर ओपन खेल लिया। इसलिए तो कहता हूं कि इसकी मोहब्बत में सिर पे धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। जिस तरह की देखिए आज प्रीमियर लीग हमें देखने को मिलता है, रायगढ़ प्रीमियर लीग, कई सारा प्रीमियर लीग, वहाँ पर खेलने का मौका, आपको ओपन मैच में खेलने का मौका, और यहीं पे रहता है सही समय। आपने एक तेज इनिंग खेल दिया, फिर वो वीडियो क्या कमाल की गेंदबाजी। ये चलिए अपील कितना तेज और नजदीकी मामला, बाल बाल बचे यहाँ पर देखिए, आंखों ही आंखों में रन चुराए यहाँ पर रिवू की बता रहे हैं, लेकिन सिंगल कैमरा है यहाँ पर, रिव्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर हर चीज़ों के ऊपर रिव्यू नहीं दे सकते हैं। उस दिन बदलापुर में मैं कमेंट्री कर रहा था, वाइड के ऊपर बहुत मांग हो रही थी, रिव्यू दीजिए। बेचारा अंपायर परेशान हो गया मैदान के अंदर। मैं बोला अगर ऐसा वक्त दिन आता है तो फिर लोग कल डॉक्टर से भी जाकर कहेंगे हमारे मरीजों का भी रिव्यू निकालिए। क्योंकि देखिए वाइड गेंद के ऊपर जो सफल हो जाते हैं बल्लेबाज, पहले फिर लाइन के बाहर गेंद जाता है, फिर तभी वाइड मांग करते हैं। कहते हैं ना किसी के घर में अगर घुसकर मारने की कोशिश करोगे तो फिर पुलिस कंप्लेंट बनेगी। अगर आप इतनी सफल होकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर तो अंपायर की डिसीजन बदलेगी। आप पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हो, फिर उसके बाद आप अंपायर से सवाल पूछते हो, देखिए गेंद लाइन से बाहर था। भाई गेंदबाज करे तो कहाँ गेंदबाजी करें। आज अंतर्राष्ट्रीय में भी देखिए गेंदबाज के लिए काफ़ी कुछ नियम रहता है। सेकंड बाउंसर नहीं कर सकते हैं, लाइन से बाहर गेंद नहीं डाल सकते हैं, बिमर गेंद नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर सीधा फ्री हिट रहता है। और पहले देखिए उन्हें मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाजी करना पड़ता है, गेंदबाजी करना पड़ता है, जहाँ 2 फील्डर बाहर रहते हैं। यानी इसलिए कठिन हमेशा गेंदबाजों के लिए रहता है और बल्लेबाजों के लिए आसान रहता है। ओहो इस बार देखिए संपर्क बेहतर नहीं है, फील्डर पहुंचे यहाँ पर गेंद के नीचे। करण मडवी देखिए बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ पर कोई एलिवेशन नहीं दे सके, यहाँ पर मुश्किल बनेगा यहाँ पर 73 रन। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर उल्वेड नोट कहा जाए तो निश्चित रूप से विजय सेठ खारकर साहब देखिए साहिब चषक 40+ का, और इस सीजन में भी उनकी ओपन की बड़ा डिक्लेयर थी। कोविड के कारण शायद वो मैच रद्द किया गया या आगे लिया गया है, क्योंकि बामुन डोंगरी में दादा से मेरा बातचीत हुआ था, खास करके मुझे भी 18 या 19 के डेट भी दिए थे। और साइकिल देखिए इस टूर्नामेंट के लिए। और नीलेश दादा देखिए बात करेंगे खास करके सुनील सेठ मडवी साहब देखिए उनके भांजे निश्चित रूप से, और बहुत बढ़िया देखिए उनकी तरफ से भी यहाँ पर साथ मिलता हुआ। बिल्कुल विपुल जी तो चलिए बात करेंगे प्रभाकर टेकले, सबसे गुजारिश करना चाहेंगे गाउठन की बात करेंगे, खास करके गाँवदेवी गाउठन टीम की बात करेंगे, खास करके कोचिंग का भूमिका निभाते हैं। आइए भाई, क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा रहता है।
हाँ, ये चलिए भाई, यहाँ पर हो गई बहुत बड़ी गलती। बाई के रूम से आता हुआ चौका। कहते हैं ना, जिंदगी में कभी कभी इंसान को दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो उसी तरह के देखिए यहाँ पर बाई के रूप में 4 रन आता हुआ। बहुत बढ़िया, लाजवाब, देखिए उम्दा काम यहां से करते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए भाई, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। देखिए गति के साथ बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने गए, यहाँ पर आसान नहीं रहता है। चैतन्य मडवी देखिए विकेट के पीछे बहुत बढ़िया काम करते हुए हमेशा राज्य एंटरप्राइजेस उस टूर्नामेंट को बेहतर अंजाम देते हैं। टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल रुका है 22 रनों के ऊपर। निराश रहेंगे यहाँ से, क्योंकि रन देखिए नहीं आ रहा है। रन आना बहुत जरूरी है। चलिए सुरंगपाड़ा टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। यहाँ पर अगला मैच है और इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा, यानी एक्स्ट्रा के रूप से 1 रन आता हुआ। जैसे कहते ना, बिन पायल से बजे घुंघरू, लेकिन एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद की कंधों में जिम्मेदारी। अगर ये मैच जीतना है तो फिर खुद के कंधों में जिम्मेदारी लेना होगा। नीलेश ठाकुर देखिए अभी तक स्ट्राइक पर है। एक चौके दागे थे पहली गेंद के पर, लेकिन उसके बाद देखिए बैकफुट पर चले गए। ओहो, यहां पर देखिए तीखा बाउंसर। इसे कहते हैं सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के करीब जाए तो बाउंसर। और ये था तीखा बाउंसर। वार्निंग दिया गया मेरे हिसाब से शायद। फर्स्ट वार्निंग देखिए, और सेकंड मरतबा देखिए आपको यहाँ पर वार्निंग नहीं, नो बॉल का सामना करना पड़ेगा। ओ क्या कमाल की गेंद देखिए भाई, केले के जैसे गेंद मुड़ता हुआ अंदर की तरफ निकल गया। अगर ऐसी गेंद को खेलना है तो फिर जैसे केले से छिलका निकाल कर खाना पड़ता है, तो उसी तरह से आपको काम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 23 रन। लेकिन अभी भी जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से 50 रनों की जरूरत है आने वाले 12 गेंद के पर। और बल्लेबाज देखिए नाखुश हैं, विकेट पर देख सकते हो। 12 गेंद के पर 50 इतना आसान नहीं रहता है, और बहुत दूर है। आकाश जी मडवी देखिए हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाला देखिए 12 गेंद 50 की जरूरत है, बहुत दूर 25 की औसत से रन बनाना है। अगर इस ओवर में 28-30 रन निकालते हैं ना, फिर थोड़ा सा आसान बन सकता है। दर्शकों की तादाद देखिए थोड़ी सी यहाँ पर धीमा है निश्चित रूप से, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी क्रिकेट से, और आज खास करके छुट्टी का दिन नहीं है, सैटरडे संडे हम देखते हैं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से देखिए RTV लाइव है, बहुत बढ़िया क्लियरिटी क्वालिटी। और ये चलिए भाई यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ, 1-1 रनों से देखिए काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ओवर थ्रो करण मडवी के हाथों से गेंद निकला, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए लाजवाब देखिए काम यहाँ से करते हुए। इतने पाटिल देखिए स्ट्राइक पर हैं, और गेंदबाज है करण मडवी फिर से एक बार तैयार। ओह बढ़िया, देखिए क्या स्लो गेंदबाजी करते हुए, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इतने पाटिल देखिए यहाँ पर निराश करते हुए। हर बल्लेबाजों ने देखिए यहाँ पर काफी डॉट गेंद खेले। शॉट सिलेक्शन देखिए यहाँ पर बात करेंगे, शायद बेहतर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ज्यादा जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, अक्रॉस द लाइन खेलने गए, और इस बार देखिए लंबी समय के बाद एक आता हुआ यहाँ पर आसमानी तूफान यानी सुल्तानी छक्का। अभी देखिए बात करेंगे ना, 9 गेंद 42 का जरूरत है। छक्का आया है, थोड़ा देर से आया यहाँ पर बल्लेबाज है।
इतने पाटिल के बल्ले से। और इस बार देखिए इस गेंद के ऊपर भी मौका था, यहाँ पर एक रन तो आसानी के साथ आएगा। दूसरे के लिए एशनो तू में और आखिरकार डायरेक्ट हिट। वाह रे वाह, क्या बढ़िया हिट किए गेंद के ऊपर। और विकेट की बात करेंगे यहाँ पर नीलेश ठाकुर का विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद डीजे। तो चलिए बात करेंगे अभी भी देखिए 8 गेंद और जीत की बात करेंगे ना 41 की जरूरत है। गेंद और रनों के बीच में देखिए जमीन आसमान की फासला है। अगर ये फासला को नजदीक लेना चाहते हैं तो फिर ये 2 गेंद के ऊपर बड़ा हिट खेलना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना दोस्तों, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में एक बड़ी टारगेट तक पहुंचने के लिए बड़ी हिट। नहीं नजरे कहीं, निगाहें कहीं। करण मडवी देखें यहाँ पर सफलता मिलने के बाद रनआउट के रूप में, उसके बाद एक डॉट गेंद। अभी देखिए यहाँ से रह गया 7 गेंद, 41 की जरूरत है। और यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर झोली में भूमिका 11 चिरले टीम यहाँ पर जीत डाल रहे हैं। और धुतुम टीम देखिए थोड़ा धीरे धीरे इस मैच से बाहर निकलते हुए, अगर इस गेंद के ऊपर छक्का भी आता भी है ना, फिर भी बहुत दूर रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल का गेंद, विकेट की जड़ में लगातार गेंदबाजी किए। जैसे कहते हैं ना ताश का जोकर और बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। और ये करण मडवी का यॉर्कर देखिए, क्योंकि जॉनी वुरस्ट को देखिए तीसरा टेस्ट मैच याद कर लीजिए जो बुमराह का यॉर्कर था, और वहां से मैच कांटा बदला था। अभी यहां से देखिए बात करेंगे ना 6 गेंद 41 की जरूरत है। एक औपचारिकता बचा हुआ है। नजरें घुमा चुके हैं इस मैच से, दर्शक जानते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। टक्कर भरा मुकाबला का इंतजार करते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रभाकर टकले साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, यावत साहब मंचावर। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से बचा है गेंद 6, 41 की जरूरत है। ये देखिए मैच में बात करेंगे ना, कहानी तो कुछ आपको यहाँ पर एक रन निकाल रहे हैं। देखिए बड़ी उदासी से ओवर थ्रो यहाँ पर गलती करते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ऐसी गलती रहती है जिसे माफ़ किया जाता है, कुछ ऐसी गलती रहती है जिसे माफ़ नहीं किया जाता है। और इस समय हालत ऐसा है, अगर छोटा क्या बड़ा भी गलती हो जाता है ना, फिर भी माफ़ किया जाएगा, क्योंकि मंजिल दूर है। और ये चलिए भाई उड़ाया 6 रन, लेकिन बल्लेबाज खुश नहीं। जैसे कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं। तो छक्के के बाद भी बल्लेबाज खुश नहीं, क्योंकि जानते हैं टीम हार के कगार पर है। धन्यवाद डीजे। तो चलिए बात करेंगे नवतरण चिरले, इस नाम से देखिए काफी मर्तबा भूमिका चिरले के लिए देखिए बात करेंगे। राहुल दादा घरत देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। पिछली गेंद के पर आकाश जी देखिए छक्का आया, लेकिन मैंने यही बता दिया कि शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। तो उसी तरह से छक्का लगाने के बावजूद भी बल्लेबाज खुश नहीं है, जानते हैं मैच बहुत दूर है। प्रहलाद सेठ मडवी साहब देखिए उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। सुरेश मूर्ति गाउठन और बेंडकल के बीच में देखिए यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। और जहां पर बात करेंगे टॉस जीते यहाँ से सुरेश मूर्ति गाउठन टीम टॉस जीते हैं। तो चलिए डिसीजन के ऊपर आपको उतरना होगा, लेकिन चलेंगे उससे पहले इस मैच की तरफ। और ये चलिए भाई यहाँ पर एक एक रनों से देखिए, यही बात कर रहा था कि बल्लेबाज जानते हैं, कोई बात नहीं, कहते हैं ना हमेशा गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। और धुतुम टीम देखिए मैच कैसे हारे,
इसे भूल जाइए, मैच कैसे आगे जीतना है इसके ऊपर सोच डालिए। अगर हम जिक्र करेंगे इतना रन गया, और रन कहीं ना कहीं 73 रन एक थोड़ा बड़ा टारगेट हो गया था। कहते ना रात क्या ढली तो सितारे चले गए, भाई बिगानों से क्या कहे जब अपने चले गए। और जीत लेते ये क्रिकेट की बाजी जरूर, लेकिन जीतने की कोशिश में शुरुआत के बल्लेबाज चले गए। अगर शुरुआत अच्छा होता तो फिर ये 73 रन भी छोटा लगता। भूमिगत चिरलेट टीम देखिए यहाँ पर आज का दिन का पहला मैच है, जीतने के साथ खुश रहेंगे। कहते ना लोग सुबह सुबह इडली डोसा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैदान से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोनों टीम थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, एक हार से पूरी किताब सीखने को मिलता है। और इस मैच के चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। बहुत बढ़िया जी, नो डाउट से। और हमेशा देखिए मेरी पुकार थी जब भी मैं कमेंट्री का शुरुआत किया था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर करण देखिए 47 रनों का इनिंग्स से, और गेंदबाजी भी देखिए लाजवाब। आइए जूनियर करण मडवी, और यहाँ पर गाउटन के भी देखिए करण